अब बात आती है, बड़ी बात कह रहा हूं, त्रिभुवन जी ने कहा कि ये अब की बात टीचरों पर आई तो ऐसा हुआ और पहले ऐसा नहीं हुआ। उसका मैं एक उत्तर देने की कोशिश करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो लोग अलग अलग नियमों के तहत भर्ती हुए, भर्ती प्रक्रियाओं से गुजरे, उनको टीटी अनिवार्य करा दो। इस केस में त्रिभुवन जी, अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। शिक्षा मित्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनकी भर्ती प्रक्रिया कानून के मुताबिक नहीं है। जी, इस बात को समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनकी भर्ती प्रक्रिया कानून के मुताबिक नहीं है। उस समय की सरकार ने जो तथ्य रखे थे, राज्य की सरकार ने, उन तथ्यों को सुप्रीम कोर्ट ने विश्वसनीय नहीं माना। भर्ती प्रक्रिया पर प्रश्न है, यहां भर्ती प्रक्रिया पर प्रश्न नहीं। यहां मसला यह है कि आप पुराने नियमों के तहत भर्ती हुए व्यक्ति को नए नियम के तहत जो योग्यता अनिवार्य है उसके इम्तिहान में क्यों डालना चाहते हो। ये बुनियादी अंतर है मित्र दोनों। दिनेश जी मैं ठीक कह रहा हूं? क्योंकि मुझे जहां तक स्मरण है 17 में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि इनकी भर्ती प्रक्रिया, जहां तक मैं अपनी स्मरण से बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अब उसमें राज्य सरकार का भी दोष रहा होगा, सुप्रीम कोर्ट को नहीं समझा पाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सहायक शिक्षक के लिए जो प्रक्रिया होनी चाहिए उस प्रक्रिया से होकर ये लोग गुजर कर नहीं आए, इसलिए हम इनको सेट असाइड करते हैं। दिनेश जी यही बात थी। जी जी, इसलिए मैं कहता हूं दो अलग अलग चीजें हैं त्रिभुवन भाई। शिक्षा मित्रों के मामले में मैंने हमेशा कहा, कोई सरकार रही हो, मैं नेता तो हूं नहीं कि झूठा आश्वासन दूं। एकमात्र विकल्प है कि सम्मानजनक मानदेय हो जाए शिक्षा मित्रों का। ये सबसे बेहतर विकल्प है अभी आज की तारीख में। ये हो जाए तो कम से कम प्रतिष्ठा और आर्थिक पक्ष दोनों, और सम्मानदेय बढ़ाने में किसी भी सरकार का हाथ कोई कोर्ट नहीं पकड़ सकता। दिनेश जी, बिल्कुल मानदेय बढ़ाने में तो कोई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, इंटरनेशनल कोर्ट नहीं रोक सकता। पल्लवी जी नहीं पकड़ सकता। और जी, देश में उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो देश की सरकार बनाने में सबसे अधिक सांसद देता है बड़े भाई, और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र को सबसे कम मानदेय मिलता है। ये बहुत दुखद है। और चाहे आपके माध्यम से संगठन भी सदैव मांग की है, और जो आपने अभी कहा कि ठीक है, अगर वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था और माना कि भर्ती नियमों के अधीन नहीं थी, लेकिन हमने तो पहले दिन से कहा, शिक्षा में संगठनों की भी यही मांग थी। जब सुप्रीम कोर्ट का आंदोलन आया तो जो शिक्षा में संगठन है उनकी भी यही मांग थी कि भाई आप हमको जो शिक्षक का प्रारंभिक वेतन होता है वो तो आप दे सकते हैं, तो वेतन तो सरकार दे सकती है। और आज 10,000 रुपए वेतन है, बहुत कम वेतन है, 10,000 में कुछ नहीं होता। और अभी 17 से अभी 25 आ गए, 8 साल हो गए, 8 साल से आज तक नहीं बने। तो हम तो इन लोगों के धरने में, प्रदर्शन में, सब में शामिल रह करके हमेशा इस बात को उठाते हैं कि भाई मानदेय तो सरकार को बढ़ाना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी शिक्षक दिवस के अवसर पर कैशलेस चिकित्सा की घोषणा भी की है और मानदेय वृद्धि का उन्होंने संकेत भी दिया है। और मुझे नहीं लगता कि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने मुखारबिंद से कोई बात कहेंगे तो वो असत्य होगा। उन्होंने कहा है तो उस पर एतबार करना चाहिए। कमेटी, उन्होंने कहा कि भाई इस पर नहीं, कमेटी बनी है और जल्दी ही निर्णय आएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो है एक सम्मानजनक, जिससे इनका सम्मान के साथ इनका परिवार चल सके, इस महंगाई को देखते हुए
ऐसा मानदेय जो है सरकार वृद्धि करेगी, मैं ऐसा मानता हूं। जी ठीक बात। अशोक जी, आपको नहीं लगता कि वो जो जुलाई 17 की बात जो घटना है सुप्रीम कोर्ट से जो घटी, वो घटना मतलब हृदय को चीर कर रख देती है। इससे अच्छा तो ऐसी भर्ती ना की गई होती जो कोर्ट में टिके नहीं। 1,72,000 लोग आकाश से पाताल में गिरा दिए गए। सरकारों का क्या गया? कुछ नहीं। बेहतरीन पान खाया, निकल लिए। 1,72,000 परिवार अभिशप्त हो गए। अशोक जी, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जिन भी सरकारों ने ये फैसले भर्ती की वो नियमों के विरुद्ध है, सरकारें क्यों नहीं सिद्ध कर पाई सुप्रीम कोर्ट में कि हमने नियमों के अनुरूप भर्ती की? इनका क्या दोष था? त्रिभुवन सिंह का 1,72,000 लोगों का क्या दोष था? ये जबरिया शिक्षा मित्र बन गए थे? ये जबरिया स्कूल में घुसे थे? नहीं ना। वोट के चक्कर में इनको शिक्षा मित्र बना दिया गया और उसके बाद अनाथ छोड़ दिया गया। अशोक जी, अमिताभ जी, देखिए, सरकारें जो भी काम करती हैं वो उनका पूरा प्रयास रहता है कि कानूनी रूप से बेहतर उसको किया जाए ताकि कोर्ट से उनको कोई समस्या न क्रिएट हो। तत्कालीन सरकार ने भी जो भी उचित था, जो यथासंभव था, सब काम किया। आज कोर्ट में अगर मान लीजिए मामला रिवर्ट हो गया, शिक्षा मित्रों के खिलाफ आ गया, तो क्या अभी आपने उस समस्या का समाधान भी बताया था कि क्या वो सरकार जो उनका वेतन था वो वेतन के बराबर मानदेय कर देती। आज हमारे शिक्षा मित्र बेचारे जो अभी बता रहे थे हमारे उपाध्यक्ष जी कि 10,000 लोगों ने आत्महत्या कर लिया, त्रिभुवन सिंह बता रहे थे, तो कम से कम वो 10,000 जानों को बचाया जा सकता था। अगर सरकार इतनी संवेदनशीलता दिखाती तो उनके वेतन को मानदेय मान लेती, तो बात फिर नहीं आगे बढ़ती ना। समस्या यही है। दूसरी बात मैं आपको कहूं, चूंकि आपने कहा और ये सत्य है कि 1 तारीख को फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का और आज हो गई 16 तारीख, और एक कदम केंद्र सरकार आगे नहीं बढ़ी। और देखिए, चूंकि बोया पेड़ बबूल का आम कहां से खाए वाली कहावत है, सरकार की मंशा क्या है समझिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की मंशा ये है कि अधिक से अधिक हम प्राइवेटाइजेशन करें, अधिक से अधिक हम आउटसोर्सिंग से लोगों को भर दें, अधिक से अधिक हम ऐसा चीज करें ताकि मतलब कम वेतन में अधिक से अधिक लोगों से काम ले। ये सरकार की मंशा है और इसी मंशा के तहत सरकार ने अग्निवीर, और सरकार कहीं ये न चाहती हो कि शिक्षा मित्रों को इतना लेट कर दिया जाए ताकि न्याय न मिले, और जब जॉबलेस हो जाए, जब इनको कंपलसरी रिटायरमेंट मिल जाए, तब इनको अग्निवीर की तरह शिक्षा भी बना दिया जाए। कहीं सरकार की मंशा ये तो नहीं है कि शिक्षकों को शिक्षा भी बना के एक शहीद का दर्जा दे। भाई शिक्षा भी, आप शिक्षा के लिए अपना जीवन करिए हम आपके साथ। इस तरह का सेंटिमेंट सरकार क्रिएट करके उन शिक्षकों के साथ कहीं खेल न करने की सोच रही हो। क्योंकि देखिए, अगर ऐसी बात थी सरकार के अंदर कि उसको सुप्रीम कोर्ट के नियम के खिलाफ या सुप्रीम कोर्ट के नियम के एक शिक्षकों को सहयोग देने के लिए एक व्यवस्था बनानी थी, वैकल्पिक व्यवस्था बनानी थी, तो सरकार उस वैकल्पिक व्यवस्था बनाने में अभी तक ये कदम आगे क्यों नहीं गई? तो हम लोगों को तो यही शंका है कि सरकार की मंशा, सरकार की नीयत में खोट है, मोदी सरकार की। पल्लवी जी, समाजवादी पार्टी के अशोक जी कह रहे हैं कि सरकार की मंशा का मामला है, मंशा गड़बड़ है, वो शिक्षा के निजीकरण की ओर रास्ता बढ़ा रही है, शिक्षा को निजीकरण की ओर ले जा रही है, इसीलिए जानबूझकर चीजों को अस्त व्यस्त किया जा रहा है, उनमें विलंब किया जा रहा है। पल्लवी जी, देखिए अमिताभ जी, ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है समाजवादी पार्टी का, और शिक्षा के लिए सरकार बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है। आपने भी देखा कि एनईपी में बदलाव लाया गया, शिक्षा प्रणाली में भी बदलाव लाया गया, और अभी फरवरी में आपने देखा आउटसोर्सिंग जो एम्प्लॉयज थे उनका सैलरी रिवीजन हुआ है, और अब शिक्षा मित्र और जो अनुदेशक हैं उनकी सैलरी रिवीजन के लिए भी बात हो रही है। ये प्रस्ताव आगे कैबिनेट में भी जाने वाला है, और उनका जो मानदेय होगा शिक्षा मित्रों का 25,000 रुपये और अनुदेशकों का 22,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से तय किया जा रहा है।
जिस पे जल्दी ही फैसला आने वाला है, तो सरकार इस विषय में सोच रही है और इस पे फैसला भी आ जाएगा। इसके साथ ही उनको 2 से 3 वर्ष के बाद उसमें वृद्धि का भी उसमें डाला गया है नियम कि इसके बाद वृद्धि भी होगी। तो ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। शिक्षा के दिशा में भी सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो शिक्षा के दिशा में सोचती है, हर बिंदु से सोचती, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो स्टूडेंट्स हो, हर विषय में सोचती है। स्कूलों को देख लीजिए, स्कूलों का पुनर्निर्माण किया गया कि किस तरीके से इसमें शिक्षा का पैटर्न रखा जाए। टीचर्स पहले आते नहीं थे, घर पे बैठ के उनका अटेंडेंस लग जाता था। अब बायोमेट्रिक लगा दिए गए हैं कि टीचर्स आके सच में बच्चों को पढ़ाएं, पहले की तरह नहीं कि किताब खोल के नकल करा दी जाए। ये सारी जो प्रणाली थी बहुत ही खराब थी। 2017 के बाद बिल्कुल एनईपी में बदलाव लाया गया। 2020 में स्वीपिंग रिमार्क्स मत दीजिए कि टीचर आते नहीं थे, टीचर नहीं आते थे, बच्चे ऐसे पढ़ गए। हम लोग भी उन्हीं स्कूलों से पढ़ के आए हैं, ऐसा स्वीपिंग रिमार्क्स ना दो। आपकी बात सही है, परंतु कुछ स्कूल्स होते हैं इस देश में कल्याण सिंह मास्टर रहे, मुलायम सिंह मास्टर रहे, लग जाती थी। यानी कितने बड़े देश चलाने वाले लोग मास्टर रहे शुरुआत में। हम सब लोग वहीं से पढ़ के आए, एपीजे अब्दुल कलाम भी वहीं से पढ़ कर आए। तो जब स्कूल खाली रहा, मास्टर कोई गए नहीं स्कूल में, तो कैसे पढ़ गए बच्चे? नहीं अमिताभ जी, मैंने ये भाव ठीक नहीं बोला। मैंने कहा कुछ शिक्षक नहीं जाते थे, ऐसा होता था, तो उस चीज को चैनलाइज किया गया है, ठीक किया गया है कि समय पे शिक्षक पहुंचे और बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रोवाइड करें। और शिक्षा प्रणाली में भी चेंजेस लाए गए हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बनाई गई है 2020 में, जिससे जो है। ठीक है पल्लवी जी, एक बात कहूं, शिक्षकों के बायोमेट्रिक अटेंडेंस का मसला आया, अनिवार्य हाजिरी का। दिनेश जी को मेरे ख्याल से याद होना चाहिए। वो विषय जब मेरी समझ में आया और मैंने उस पर कुछ इस मंच पर भी बोला और दूसरे मंचों पर भी कुछ कहा सुना, तो मैंने एक बात कही थी, यहां भी कही थी और जहां कहना चाहिए वहां भी कही थी दिनेश बाबू। मैंने कहा था मुख्य सचिव से लेके और पीडब्ल्यूडी का चपरासी तक सब टाइम से आ रहे हैं, टाइम से दफ्तर में बैठ रहे हैं, सबकी हाजिरी नियंत्रित है। अगर नहीं है तो केवल ऐसा मैसेज देके टीचर को लांछित मत करिए कि ये अध्यापक कामचोर है इसलिए इनके लिए फंदा डालो। ऐसा नहीं ठीक है। वो विषय बाद में फिर हटा, अच्छा रहा। और हम लोग तो सरकारी दफ्तरों में भी जाते हैं पल्लवी जी, तो वहां भी कई बार बाबू नहीं मिलता, अधिकारी नहीं मिलते। उनका क्या कर लिया? नहीं ना, वो भी पान खा रहे हैं बाहर, कैंटीन में बैठे सिगरेट पी रहे। ये तो अगर हम ये कहें सब ऐसे ही कर रहे थे तो गलत हो जाएगा ना। वहां पे भी बायोमेट्रिक लगाए गए हैं। कुछ विधायक भी हैं, कुछ विधायक हैं जो विधानसभा में अपने क्षेत्र का प्रश्न नहीं उठाते और भत्ता पूरा ले रहे, उनका क्या करेंगे? वो कैंटीन में मिलते, उनका क्या करें? कुएं में भांग पड़ी है यहां तक तो ठीक है, लेकिन केवल एक अकेला कोई भांग खा रहा है ये भी ठीक नहीं कहना। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप।